हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? कृष्ण की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। ब्लिसफुल कृष्ण डिवोटीज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर ठाकुर जी की आरती हो चुकी है और अब तुलसी जी की आरती हो रही है और ये शाम की आरती है। तो मैंने शाम को शुरू किया था व्लॉग, तो मैंने सोचा कि शाम की आरती से ही करते हैं शुरू। और शाम को ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है करने के लिए, बस हल्का फुल्का कुछ बन जाता है ठाकुर जी के लिए और फिर भोग लगा के वही ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने मकई कॉर्न बनने के लिए रखे हैं, तो ये बन रहे हैं। तब तक मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन लेती हूँ और थोड़े से कुछ नोट्स भी लिख लूँगी। जब भी समय मिलता है उस टाइम पे सुन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई फ़िक्स टाइम है। कभी दोपहर को जब मैं भोग बनाती हूँ वो टाइम पे सुन लेती हूँ। सुबह में जब कुछ बनाती हूँ तो रसोई में काम करते करते मैं लेक्चर अथवा जो कीर्तन होता है वो सब सुन लेती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम था और कुछ खड़े रहकर बनाना नहीं था रसोई में, इसीलिए मैंने कहा थोड़े लेक्चर सुन लेती हूँ और कुछ मेन जो पॉइंट है उनको लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेक्चर सुन रही हूँ। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि कृष्ण की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी भक्तों पर कृष्ण की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। और आप सभी का स्वागत है ब्लिसफुल कृष्ण डिवोटीज लाइफ में। मैं यहाँ पर प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रही हूँ। ब्लैक एंड वाइट में है, वो आपको दिख रहे हैं शायद। यूट्यूब पर उनका लेक्चर है हिंदी में, तो मैं वही सुन रही हूँ। प्रभुपाद जी के हिंदी में आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन हिंदी में कुछ कम है। पर हिंदी में जितनी हमें ज़रूरत है उतना उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, और वो यदि हमारी समझ में आ जाता है तो वो पर्याप्त है हमारे लिए। तो हिंदी में, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर हैं। अभी भी उनके नए जो लेक्चर हैं उनको और अच्छी तरह से एडिट कर करके डाला जा रहा है यूट्यूब में। तो आप सर्च करेंगे प्रभुपाद जी हिंदी लेक्चर तो वो आपको मिल जाएंगे, और गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। गूगल पे ऑडियो मिल जाएगा और यहाँ पर भी ऑडियो ही है। सिर्फ उनकी फ़ोटो लगा के रखते हैं बस, क्योंकि वीडियो तो नहीं है उनका, मतलब बहुत कम है वीडियो जो लेक्चर में है वो हिंदी लेक्चर में। और प्रभुपाद जी बंगला से हैं तो उनको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती थी। वो स्वयं बोलते हैं एक लेक्चर में कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं लेकिन उनकी हिंदी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आता है, तो उनके लेक्चर सुन रही हूँ। और जो वैसे तो उन्होंने जो जो बताया वो सब मेन पॉइंट ही है, पर मैं उनके एक एक लेक्चर कितनी बार सुन चुकी हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं। लेकिन क्या होता है कि भूल जाते हैं, निकल जाता है दिमाग से, क्योंकि ये दिमाग ये जो मन है ना बहुत मलिन हो चुका है कलयुग में। इसीलिए हमें फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, लेकिन भगवान की कथा और ये सब हमें बहुत कम याद रहता है। लेकिन तो क्या है, मैं ये एक नोटबुक है, उसके अंदर प्रभुपाद जी जो लेक्चर देते हैं उनके जो, क्योंकि लेक्चर तो एक एक घंटे के, दो दो घंटे के हैं उनके, तो इतना सारा तो कहाँ तक लिखा जा सकता है। पर जो मेन पॉइंट होता है वो मैं लिख लेती हूँ, जो जो मुझे समझ आता है उतना सा कि मुझे ये याद रखना है। जो प्रभुपाद जी ने ये जो बताया ये मुझे याद रखना है। वैसे तो उनकी हर जो चीज़ है याद रखने लायक है जो उन्होंने बताया है, पर
जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, ये याद रहना ही चाहिए। तो एक बार लिख लेती हूँ तो उससे क्या होता है कि बहुत हद तक याद रह जाता है। और नहीं लिखती हूँ तो दूसरी बार जब सुनती हूँ तब याद आता है कि हाँ, ये मैंने ये सुना है, लेकिन सुनने के बाद फिर भूल जाती हूँ। मेरा ऐसा ही है। तो मैं लिख लेती हूँ। आप चाहें तो आप भी इस तरह से नोट बना सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है याद रखने का कि क्या कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी के लेक्चर जब से सुने हैं तब से मैं किसी और के लेक्चर नहीं सुनती, और बहुत कम सुनती हूँ, और सुनती ही नहीं हूँ बस। अब तो ऐसा है, पहले सुनती थी, लेकिन पहले इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे उनके हिंदी में लेक्चर यूट्यूब पे। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली में देखा है कि बहुत सारे भक्त उनके जो लेक्चर हैं हिंदी में, क्योंकि उन्हें भी पता चला होगा कि रिक्वायरमेंट है हिंदी लेक्चरों की, तो अब वो एडिट कर करके छोटे छोटे 10 मिनट के, 15 मिनट के, 7 मिनट के, 8 मिनट के, इस तरह से लेक्चर उनके डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने कृष्ण से प्रार्थना की थी कि मुझे हिंदी में प्रभुपाद जी के बहुत सारे अच्छे से लेक्चर मिल जाएं। तो शुरू हो गया है उनके लेक्चर आना। कृष्ण ने किसी के मन में ये बात डाल दी है कि ज़रूरत है उनके हिंदी लेक्चर की हमें, इसीलिए। तो ठीक है, अभी मैं ये सब जो नोट्स हैं वो लिख लूँगी, जो मेन पॉइंट हैं याद करने के लिए वो। और शाम का रूटीन है ये, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि आज कुछ करने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी। सुबह तो बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिया था, लेकिन अभी रात को इतना ज़्यादा होता भी नहीं है कुछ करने के लिए। भगवान को दूध या कुछ हल्का सा कुछ बना के भोग लगा दिया जाता है। कभी कभार, बहुत रेयर में ऐसा होता है जो मैं रात को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिनर बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो सुबह में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं, तो वही भोग लगती हैं। दिन भर कुछ ना कुछ भोग लगता ही रहता है। जैसे शाम की टाइम पे कुछ मखाने वगैरह सेके या कुछ नाश्ता वगैरह कृष्ण के लिए बना दिया, तो शाम की टाइम पे हो जाता है। पर वो मैं सब शूट नहीं कर पाई, आज बहुत व्यस्त थी इसीलिए। लेकिन अभी रात हो गई है, 8 बजने वाले हैं अभी, तो बस थोड़ा सा उनको भोग लगाऊंगी अभी, और उसके बाद फिर माला वगैरह है वो भी थोड़ी सी रह गई है, तो वो करनी है। तो ठीक है, चलिए। और कैसा लग रहा है आप सभी को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और देखिए, आपको सामने बिल्कुल राधा माधव दिख रहे हैं, लड्डू गोपाल भी दिख रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन भी हो रहे हैं आप सबको। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। लेक्चर सुन रही थी तब तक मकई कॉर्न भी उबल के तैयार हो गए हैं, और मैं अब इन्हें इसमें से पानी में से निकाल लेती हूँ, गर्म पानी में से। और फिर इनके ऊपर हम थोड़ा सा नींबू और नमक लगाएंगे, तो आधा नींबू इसके लिए काफ़ी है। तो ये मैंने आधा नींबू यहाँ पर काट लिया है इसके ऊपर लगाने के लिए। तो नमक के साथ ये बहुत अच्छा बनेगा जो कॉर्न है वो। और कई जगह पर इसे भुट्टा बोला जाता है, और भी कई अलग चीज़ें बोला जाता होगा अलग अलग तरह से। लेकिन ये वो जो सॉफ्ट वाले कॉर्न आते हैं, अमेरिकन कॉर्न बोलते हैं इनको शायद, वही हैं ये। और ये नमक के साथ में लगा रही हूँ, और नमक के साथ आप थोड़ी सी लाल मिर्च भी मिला के लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अभी सिर्फ नमक और नींबू पर लगा के ही इन्हें बनाते हैं। और ऐसे भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे ठाकुर जी के लिए अच्छा स्वाद आएगा इसके अंदर। और अब तुलसी जी का पान रख देंगे, और इसके अंदर जो तुलसी जी के पान हैं वो सभी सूखे हुए तुलसी जी के पान हैं। तो जैसे कभी लेट हो जाता है, रात हो जाती है, ध्यान नहीं होता है, मैं तोड़ नहीं पाती हूँ, तो इस डिब्बी में सूखे पान भी होते हैं तुलसी जी के, तो मैं उन्हें रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो
आप इस तरह से रख सकते हैं तोड़ के, ताकि आपको ऐसे समय में काम आ सके जब आप तुलसी जी को हाथ ना लगा पाएँ, रात हो जाए, तुलसी जी विश्राम कर रही होती हैं उस समय। तो मैं इस तरह से रखे रहती हूँ ये तुलसी जी के पान, और ये काम में आ जाते हैं। तो चलिए ठाकुर जी को हम भोग लगा देते हैं मकई कोन का, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और इसमें कुछ भी भेद नहीं है ज़्यादा, तो जल्दी से बन जाते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी के दर्शन भी कर लीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।